2015 में अविनाश और आकाश ने अमीर बनने की दौड़ शुरू की। 2025 में आकाश करोड़पति बन गया, लेकिन अविनाश के पास अब भी बैंक में 1 लाख रुपए का बैलेंस भी नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आकाश इतना आगे निकल गया और अविनाश बहुत पीछे रह गया? इंटरनेट पर अमीर बनने के तरीके और उपाय वाले बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बताया जाता है कि कैसे कम समय में अमीर बनने का सफर तय किया जा सकता है। बड़े लोग या मोटिवेशनल स्पीकर भी इस पर अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या हर कोई अमीर बन पाता है? आज के समय में हर किसी को अमीर बनना है। इतने सारे पैसे कमाने हैं कि जिंदगी को हंसी खुशी और आसानी से जिया जा सके, हर वो चीज हासिल कर सके जो उन्हें चाहिए। इंसान जिंदगी भर संघर्ष करता है, हर वो कोशिश करता है जिससे इतना धन कमा ले कि अपने और अपने परिवार की ख्वाहिश पूरी कर सके। चाहता तो हर इंसान ऐसा ही है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता। क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई? क्यों सिर्फ 9 से 10% लोग ही ऐसा कर पाते हैं? क्यों 90% लोग जिंदगी की इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। पैसा कमाने, अमीर बनने और जीवन जीने की सच्चाई के ऐसे फॉर्मूले बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इंसान के अमीर बनने के रास्ते में रोड़ा बनती जाती हैं? वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। इसमें आपके जीवन के हर पहलू को हम बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे समझकर आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आज के समय में एक आम आदमी के जीवन के सफर को देखते हैं। एक इंसान जो नौकरी या मजदूरी करता है, महीने भर मेहनत करता है, उसके बाद उसे सैलरी के रूप में एक धनराशि मिलती है। इस पैसे से इंसान अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, महीने भर की अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसा करने के बाद कम ही लोग होते हैं जो कुछ पैसा बचा पाते हैं, नहीं तो महीने की आखिरी तारीख आते आते पैसा खत्म होने लगता है और ऐसा ही सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। जो लोग सैलरी से पैसा बचा पाते हैं उनके साथ भी एक सीन होता है। मान लो बीच में कोई बड़ा काम आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वहाँ सीधे मोटी रकम चली जाती है। ऐसे में इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। पैसा कमाने के इस सफर के बीच में अगर नौकरी छूट गई या कोई और दिक्कत हो गई तो इंसान माइनस में जाने लगता है। इसी में से कुछ बचा बचा कर कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन अमाउंट कम होने की वजह से उन्हें कुछ खास रिटर्न नहीं मिल पाता है और कई लोग तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद घाटे में भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई कैसे अमीर बन सकता है? आखिर कैसे इन्हीं सभी के बीच रहकर, इन्हीं समस्याओं से घिरने के बावजूद कई लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, वो अमीर बन जाते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर लोग गलती कहाँ कहाँ करते हैं। पहली गलती, सैलरीड क्लास लोगों को सबसे पहले ये सोच बदलनी होगी कि खा पी कर जो पैसे बचेंगे उसे निवेश करेंगे। अभी लोग सैलरी मिलते ही महीने भर तक जमकर खर्च करते हैं और फिर महीने के आखिर में जो बच जाता है उसे निवेश करते हैं। इसी आदत को बदलना है। सैलरी मिलते ही सबसे पहले निवेश कर दें, फिर बाकी बचे पैसों से घर चलाएं। शुरू में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। आप अपने आसपास जिन लोगों को सफल देख रहे हैं, उन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया है, तभी आज वो आर्थिक तौर पर बेफिक्र नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, तो फिर जिस दिन सैलरी मिले उसके अगले दिन ही सबसे पहले उसमें से 20% राशि निवेश कर दें। बाकी बचे पैसे यानी कि 40,000 रुपए में महीने भर का खर्च चलाएं। ऐसा करने के लिए हर महीने जो आप फालतू खर्च करते हैं उसमें कटौती करें। जब आप लगातार 6 महीने तक सैलरी आते ही पहले निवेश फिर बाकी काम करेंगे तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। ज्यादातर लोग इसलिए पैसे नहीं बचा पाते क्योंकि वो निवेश के विकल्प को आखिर में रखते हैं। जो बच जाएगा उसे निवेश कर देंगे। यही एक वजह है जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। इस सोच के साथ सबसे पहले निवेश करें कि आपको 50 नहीं 40,000 रुपए ही सैलरी मिल रही है, उसी में घर चलाना है। इस रकम को म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, जहां 12 से 15% तक रिटर्न आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा कुछ राशि को इक्विटी मार्केट में भी डाल सकते हैं। जब आप लगातार 10 साल तक पहले निवेश फिर बाकी के काम वाले फॉर्मूले पर चलेंगे तो फिर बड़े से बड़ा वित्तीय लक्ष्य आसानी से हासिल कर पाएंगे। दूसरी गलती,
मान लो आज से कोई पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहा है। उसने लोगों के कहने पर कुछ पैसा बैंक खाते या स्कीम में जमा कर लिया और कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लिया और इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। 3 या 4 महीने हुए तो उसे लगा कि ज्यादा फायदा तो दिख नहीं रहा। इस पैसे को निकाल लेते हैं और अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाद में फिर से सेविंग शुरू कर देंगे। ऐसा करने से आप कभी पैसे नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए आपको लंबी पारी खेलनी होगी और धैर्य को बनाए रखना होगा। अगर जमा किया पैसा बीच बीच में खर्च करते रहोगे तो फिर कैसे आपका पैसा बढ़ेगा। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर ही जमा किए पैसे को खर्च करना चाहिए, नहीं तो जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलाते रहना चाहिए। तीसरी गलती ये है कि लोग किसी की भी राय लेकर किसी भी स्कीम में पैसा जमा कर लेते हैं या फिर इन्वेस्ट करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। पहले अच्छे से उस योजना या इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद समझ लें, रिसर्च करें, तब जाकर अपना पैसा लगाएं। जहां आपको अपना पैसा सुरक्षित लगता है वहीं लगाएं। भले ही आप 1 या 2 महीने के बाद ऐसा करें, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करें। चौथी बड़ी गलती, कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी इमोशनल होते हैं और किसी ने भी कर्ज मांगा तो उसे दे देते हैं। आपको किसी को भी कर्ज देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आप उसको जो रकम दे रहे हैं उससे आपकी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। छोटी मोटी मदद तो किसी की भी हमेशा करनी चाहिए, लेकिन बड़ा अमाउंट देने से पहले कई बार सोचें। कई लोग पैसे वापस नहीं लौटा पाते, तो ऐसे में आपका पैसा फंस जाएगा। इसी तरह अगर आपका पैसा अलग अलग जगह फंसता चला गया तो फिर आपका खजाना कभी नहीं भर सकता। कर्ज उसे ही दें जिससे आपको लगे कि वो वक्त पर लौटा देगा और आपके बजट पर उसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5वीं गलती, आज के दौर में क्रेडिट कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आसानी से 1 लाख 2 लाख की क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं। लोगों को लगता है अब तो मेरे पास लाख रुपए कार्ड में भी हैं। ऐसे में लोग शॉपिंग समेत अपनी जरूरतों को जल्दी पूरा करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। उस वक्त लोगों को लगता है कि मेरे पास तो अभी कार्ड है, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तब लगता है मुझे तो इतनी बड़ी रकम भरनी पड़ेगी और कई बार लोग कुछ पैसा भर देते हैं, लेकिन बाकी के कर्ज पर ब्याज लगता रहता है। आगे भी अगर आपने कार्ड का इस्तेमाल इसी तरह किया तो आपका कर्ज बढ़ता चला जाएगा। आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड से हम जो भी खर्च कर रहे हैं वो हमारे पैसे नहीं हैं। वो एक तरह से बैंक से ऑफर किया गया एक लोन है। आप जितना खर्च करोगे उतने ही माइनस में जाते रहोगे, ऊपर से उस पर ब्याज लगेगा और वो आपको आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के कार्ड आदि का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर ही करना चाहिए। कई लोग 2-2, 4-4 क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं और फिर उनको मैनेज नहीं कर पाते, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। 6ठी गलती, एक गलती लोग ये भी करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हम नहीं जानते हैं कि कब अस्पताल का मुंह देखना पड़े और फिर वहाँ बिल कितना बन सकता है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे वक्त में जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है उसकी मोटी रकम वहीं चली जाती है। 7वीं गलती, महीने में होने वाले सबसे जरूरी खर्च पर ही ज्यादा फोकस रखें। फालतू के शौक में लोग पैसा फूंक देते हैं, जैसे महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे अपार्टमेंट्स में रहना, सामान्य यात्री गाड़ी से जाने की बजाय हर बार गाड़ी बुक करके जाना, इस तरह के कई खर्चे। ऐसा करने पर उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में उसका असर दिखता है। बचत पर इसका असर पड़ता है। अपने शौक तभी पूरा करें जब आपने अच्छे स्तर पर अपना बैंक बैलेंस बना लिया हो। 8वीं गलती, रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों पर नजर रखें। मान लो अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए तो सारा बिल आप ही ने पे कर दिया, तो हर बार ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। ऑफिस, मार्केट या कहीं भी किसी के भी साथ जाएं तो बिल पे करने के लिए खुद आगे ना बढ़ें, बराबर बांटकर ही खर्च करना चाहिए। कभी कभार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना आपको ही भारी पड़ेगा। 9वीं गलती, पैसे के महत्व को समझना जरूरी है, इसीलिए इसका मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। कम ही लोग डायरी बनाकर हिसाब किताब रखते हैं। आप चाहो तो अपने फोन पर भी रोज का हिसाब किताब लिख सकते हो, आने वाले दिनों की प्लानिंग भी कर सकते हो। ऐसा करने पर आपको पता रहेगा कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है और कहाँ से कितना आ रहा है। 10वीं गलती,
अभी आप सैलरी पाते हैं और आपके पास ठीक ठाक बैंक बैलेंस नहीं है, तो नए घर खरीदना और उसका ईएमआई भरते रहना या फिर सैलरी पर कटने वाले टैक्स से बचने के लिए बीमा खरीदना और उसका प्रीमियम भरते रहना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसके बजाय आपको अपने करियर और इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। हाँ, कुछ समय के बाद आप अपने भविष्य के लिए जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अनावश्यक पैसे खर्च के बोझ से आपको बचना चाहिए। आज के दौर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहां इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। शेयर बाजार और प्रॉपर्टी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे ट्रैक करना भी जरूरी है और जब भी मौका मिले तो सोच समझकर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आखिरी में एक बेहद जरूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये कि पैसे कमाने और अमीर बनने को लेकर आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको निराश नहीं होना है। आप जैसा सोचेंगे उसी तरह रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इन 10 गलतियों को छोड़कर आप मनी के मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे और पैसे के महत्व को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।